होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं, नहीं है तो ऑर्डर डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का एसएसटी में दूसरा चैप्टर समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। आपको तो पता है भाई साहब कि इसका पहला वीडियो जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप मतलब कि जो चैप्टर का आपका ओवरव्यू, जितने भी समरी था, टोटल चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, वो आपको हम बता रहे थे, तो बोर्ड पे पढ़ाए थे। लेकिन बोर्ड पे पढ़ाए थे तो उसमें क्या होता है कि मेरे अपने पटना में जो पढ़ने वाले, पटना ब्रांच में पढ़ने वाले जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं, वो बोल रहे थे सर कॉपी पे पढ़ा दीजिए, ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना, फ्रेश दिख भी जाता है। क्योंकि देखो स्टूडेंट के पास क्या होता है, डाटा कम होता है। अब डाटा कम होता है तो वो लोग वो सब बोलता है, सब जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, वो सब का मतलब होता है कि सर अगर हम हाई क्वालिटी रिज्यूम करके देखेंगे तो फिर वो एक ही वीडियो में मेरा पूरा डाटा खत्म हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है ना कि और भी जो वीडियो देखना होगा और पढ़ना होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं फिर ये जो है एक बार ट्राई किया जाए। और मैं ये जो है शुरू इसलिए कर रहा हूँ कॉपी पर पढ़ाना कि आपका एक ओवरव्यू ले, ठीक है ना, ताकि आपको कैसा लग रहा है। सर अगर आपको इस तरह समझ आ जा रहा है, आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं भाई साहब कि आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में आइए और ये अपना विचार दीजिए, सुविचार दीजिए भाई साहब कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि सर इस तरह बहुत अच्छा एकदम बवाल कट रहा है, ठीक है ना, मस्त समझ आ रहा है एकदम बिल्कुल जहर, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमको भी समझ आए कि भाई साहब आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यार आते हो, पढ़ लेते हो, लात मार के चले जाते हो, भाई साहब ऐसे नहीं होता है भाई। पढ़ ले रहे हो तो थोड़ा सा इज्जत उज्जत दे दो भाई, थोड़ी सी वीडियो को लाइक को कर दो, ठीक है ना। और नीचे आकर कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखो यार, नहीं समझ आया लिख दो, नहीं समझ आया सर बकवास पढ़ा रहे हो, एकदम फालतू पढ़ा रहे हो, पढ़ाना लिखाना छोड़ दो, ठीक है ना। अगर समझ आ रहा है तो लिख दो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, प्यारे लग रहे हो सर, बहुत अच्छा बोल रहे हो सर, कुछ भी तो बोले यार, कम से कम तारीफ में। अगर तारीफ नहीं करने आता है यार तो कुछ आकर के कम से कम थम्स अप तो कर दो यार। इतना भी नहीं करने आएगा यार, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, कुछ तो क्रिएटिविटी लाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये टोटल जो है मैं कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको बहुत अच्छा लगे, ठीक है ना, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स कीजिए ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ और अच्छा से जो है। और मेरा राइटिंग कैसा रहा ये तो जल्दी जल्दी लिखे हुए, मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद और सुधार लूँ। तो ये भी जरूर आप बताइए कि सर राइटिंग थोड़ा सा और सुधारिए, कैसे कीजिए, या फिर अच्छा है चलेगा, ठीक है ना। और ये सारा चीज़ ओवरव्यू मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए, जितने लोग देख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि इससे हमको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको कैसे पढ़ाएं, क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि नया नया है यार, तो बिना सपोर्ट का, बिना ओवरव्यू का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस फील्ड में नए खिलाड़ी हैं भाई साहब, लेकिन क्या करोगे, समय आते आते भाई साहब हम भी मजे हुए खिलाड़ी बन जाएंगे, ठीक है ना, एकदम बवाल मचाएंगे हम लोग भी, बस सपोर्ट करते रहो ना यार। तो देखो हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्या था ना, ये सारी चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। यहाँ तक आपको दिख नहीं रहा होगा, हम फिर से दिखाते हैं। यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे, पूरा एकदम देख लिए हुए थे, आपको बोर्ड पे समझा दिए हुए थे। लेकिन जो है अब जो है आपको इसी कॉपी पर हम आपको समझाने वाले हैं। कहाँ से शुरू करने वाले हैं, आपको समाजवाद तक तो बहुत अच्छे से देख लिए हुए थे, और आज जो है समाजवादी विचारक की उत्पत्ति, यानी समाजवादी विचारक जो हैं वो उनकी उत्पत्ति कब से होती है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, समाजवादी विचारक से, जिनकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में होती है, ठीक है ना। पिछला जो है ये सारा बात हम लोग देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हुए हैं भाई साहब, उसका जो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ लीजिएगा कि कैसे जो है ये समाज में फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है नए नए विचार वाले लोग आए, और उन्हीं विचारों में से समाजवादी विचारक की भी उत्पत्ति होती है। और ये समाजवादी विचारक क्या था, उनका विचार क्या था, समाजवाद क्या था, ये समाजवाद तक तो हम बता दिए होते। और आगे का जो बात है अब हम इस वीडियो में जो है एकदम बिल्कुल बवाल मचाएंगे, ठीक है ना, और उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना, बिना किसी समय गंवाए, और मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला जो बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, तो समाजवादी विचारक की उत्पत्ति। अब सिंपल बात है यार, तुम इस चीज़ को देख के समझो क्या बोल रहा है कि समाजवादी विचारक की उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से डायरेक्ट टपक गया, ठीक है ना। उत्पत्ति का मतलब इनके विचार, ये लोग पहले से भी थे, ये विचारक पहले से थे, लेकिन इनके मन में ये विचार कब आया कि समाजवाद का स्थापना होना चाहिए समाज देश में। कब से आया, कुछ तो कुछ ऐसा कांड हुआ होगा, कुछ तो कुछ ऐसा बात हुआ होगा, घटना हुआ होगा, जिसके बाद इनके दिमाग में कुछ ना कुछ आया होगा। जैसे सिंपल बात है यार, तुम क्लास में जाते हो, क्लास में बैठे रहते हो, ठीक है ना, और क्लास में एक माहौल बनता है, एक समय आता है, ठीक है ना,
जैसे मैडम कुछ बोलती हैं या फिर कुछ तुमसे पूछा जाता है, तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, या फिर क्लास में किसी से झगड़ा हो जाता है, या क्लास में तुमको किसी से, बात समझे कि नहीं, प्यार हो जाता है, तो उसके बाद तुम्हारा विचार, तुम्हारा जो है सोचने का तरीका सब कुछ बदलने लगता है कि नहीं लगता है। नया नया क्रिएटिव तुम सोचने लग जाते हो, ठीक है ना। जब नंबर मिल जाता है तो देखते हो रात भर तुम्हारा नींद नहीं पड़ता है, ठीक है ना, सोचते रहते हो कल तो ऐसे बात करेंगे, बात समझे कि नहीं। आधा घंटा पहले ही चले जाते हो स्कूल में, कोचिंग में, क्या प्लानिंग करने के लिए। ये कब होता है? जब कोई ना कोई घटना हुआ तब उसके बाद हुआ ना, तुम्हारे माइंड में ये सब बात, ये सब विचार आने लग गया, ठीक है ना। एक से एक लेटर लिखते हो, एक से एक शायरी लिखते हो। ये कब होता है? जब ये घटना होती है, आपको किसी से, बात समझे कि नहीं, संपर्क होता है, लगाव होता है, तब वही बात होती है कि ये समाजवादी जो विचारक थे भाई, इनके मन में ऐसी जो है विचार कब आया कि देश में समाजवाद का स्थापना होना चाहिए। तो समझिए खूब ध्यान से, देखिए विश्व में एक घटना हुआ था, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जिसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। ये तो बात बिल्कुल पक्का होगा, आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। तो औद्योगिक क्रांति अगर आपको पता होगा तो आप जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को, हमको समझ आ जाएगा कि भाई साहब कि आपको पता है औद्योगिक क्रांति क्या होता है। तो औद्योगिक क्रांति में क्या हो गया, खूब ध्यान से समझते चलिएगा, प्यार से, बिल्कुल, मतलब आपको हम कह रहे हैं ना कि एक एक चीज़ जो है ना दिमाग में चिपका देंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना भाई साहब फेविकॉल, वो फेविकॉल से भी भयंकर वाला जो है ना आपको चिपकाएंगे, फिर कभी निकलेगा भी नहीं दिमाग से। अच्छा से समझते चलिएगा। देखिए क्या हुआ कि जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुआ ना, तो क्या हो गया, समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। खूब ध्यान से सुनिएगा। वो दो वर्ग कौन कौन था? एक को कहा गया पूंजीपति वर्ग और एक को कहा गया मजदूर वर्ग, या फिर उसी को कहा गया, भाई साहब आप खूब ध्यान से समझते चलिएगा, समझे कि नहीं। तो एक को पूंजीपति वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग जो था ना, ये बिल्कुल संपन्न वर्ग था, इनके पास लाखों करोड़ों अरबों पैसा हो गया, ठीक है ना। मतलब ये लोग क्या हो गए, ये लोग पूंजीपति हो गए, पूंजीपति यानी जिनके पास पैसा हो गया, ठीक है ना। और एक हो गया मजदूर वर्ग, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, उन्हीं के मजदूर, मतलब कि यहाँ काम करके वो क्या करने लग गए, अपना जीवन यापन करने लग गए। तो क्या होने लग गया कि जो पूंजीपति थे ना, इनकी संख्या बहुत कम थी, एकदम चुटकी भर, बात समझे कि नहीं। वो होता है ना भाई साहब, चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या जानो, वो वाला हाल हो गया था भाई साहब यहाँ पे। कि समाज में क्या हो गया, देश में क्या हो गया कि भाई साहब पूंजीपति वर्गों का संख्या तो कम हो गया, लेकिन भाई साहब इनके पास धन दौलत अपार हो गया। जितने देश का धन दौलत था मैक्सिमम इन्हीं लोगों के पास हो गया, बाकी लोग का हाथ खाली हो गया। बाकी लोग इनके यहाँ मजदूर बन गए, बाकी लोग यहाँ पर आकर काम करने लग गए, नौकर बन गए। अब जब इनके पास काम नहीं मिलता था तो मजदूरी में इनके फैक्ट्री में काम करेंगे, इनके खेतों में काम करेंगे, ठीक है ना, इनके यहाँ काम करेंगे। अब क्या हो गया, ये लोग मजदूरी का फ़ायदा उठाने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते थे, कम से कम पैसा देते थे, अधिक से अधिक शोषण करने लग गए इनका। लेकिन मजबूरी में ये लोग जो मजदूर वर्ग थे आवाज़ नहीं उठाते थे। तो समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग आए तो बोले कि यार गलत हो रहा है इनके साथ, इनका शोषण हो रहा है, बात समझे कि नहीं, इनके मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। समाज ऐसे विकसित नहीं करेगा, देश ऐसे विकास नहीं करेगा, बात समझे कि नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं ना, ये जितने भी लोग हैं, ये सभी मजदूर वर्गों का शोषण करना बंद करें, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर स्टेट को आना चाहिए, यानी राज्य सरकार को आना चाहिए, और ये सभी जो उत्पादन के साधन है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, बड़े बड़े जितने भी मतलब उत्पादन के साधन करने का मतलब जैसे जो भी फैक्ट्री हो गया, कंपनी हो गया, जैसे मान लीजिए बैंक हो गया, आप पेट्रोलियम हो गया, जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, रिलायंस पेट्रोलियम है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लो बड़ा बड़ा जो है कम्युनिकेशन कंपनी हो गया, जैसे जियो हो गया, आप देख लो एयरटेल हो गया। तो ये सारा जब आपका जो है सरकार का हो जाएगा कंपनी, तो ये सारी की सारी कंपनी क्या हो जाएगी, सरकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर लोगों का शोषण नहीं होगा। आप कभी सुने हो कि सरकारी कंपनी में किसी का नौकरी लगा है तो उसका शोषण हुआ है? यहाँ तो उल्टे होता है, जो नौकरी करता है वही सरकारी कंपनी का शोषण करता है उल्टा नहीं हो जाता है। जो कंपनी सरकारी कंपनी में या फिर सरकारी नौकरी जिसको लग गया तो समझ जाओ वो सरकार का शोषण करने लग जाता है, काम नहीं करेगा, खाएगा भरपूर, ठीक है ना। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में उसका काम है तो समझ जाइए कि उसका शोषण हो रहा है, उल्टा, कम पैसा ज़्यादा से ज़्यादा काम। तो इस तरह क्या हो गया है कि जो लोग आए ना इसके खिलाफ में खड़ा हुआ है, किसके खिलाफ में, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ में। अब देखिए, तो कहने का मतलब ये हो गया कि समाजवादी विचारक की उत्पत्ति कब हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। इतना बात तो क्लियर हो गया एकदम बवाल तरीका से।
अब आया तो औद्योगिक क्रांति तो हुआ था मध्य 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, शुरुआत करें 18वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो उसी समय जैसे ही औद्योगिकरण शुरू हुआ, जोर शोर पर हुआ, उसके बाद ऐसे विचारक उत्पन्न होने लग गए। अब हम समाजवादी विचारक को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप को हम कहेंगे प्रारंभिक विचारक, और उस प्रारंभिक विचारक में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन थे? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला, चार्ल्स फूरिये। ये सभी जो सेंट साइमन, लुई ब्ला जो है ये आपको फ्रांस के हैं, और रॉबर्ट ओवेन जो है ये ब्रिटेन के हैं, इंग्लैंड के हैं। आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लैंड में समाजवाद के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? रॉबर्ट ओवेन, ठीक ना। इंग्लैंड के बहुत बड़े ये उद्योगपति थे, ठीक है ना। और इन्होंने जो है ना एक आदर्श जो है फैक्ट्री का स्थापना किया था। आपको हम आगे पढ़ाएंगे इनके बारे में, ठीक है ना। दूसरा, क्योंकि अब देखिए इनका विचार क्या था, ये लोग क्या सोचते थे? ये लोग कहते थे कि वर्ग समन्वय के आधार पर समाज में आर्थिक समानता का स्थापना किया जाए। ये लोग कहते थे कि जो समाज में शोषण हो रहा है ना, जो समाज में जो मजदूरों का शोषण किया जा रहा है पूंजीपति वर्गों के द्वारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको समाज में जो आर्थिक विसमानता है, विसमानता का मतलब क्या हो गया? समाज में कुछ लोग जो है अरबपति है, बाकी लोग जो है रोडपति हो गया हुआ है। तो फिर इन लोगों में समानता कैसे आएगा, मतलब इनकी स्थिति में सुधार कैसे आएगा? तो ये बोलते हैं क्या कि जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्री के मालिक है, वो प्लस सरकार, ठीक है ना, और प्लस जो है इधर से अगर हम लोग बात करें आम जो मजदूर लोग हैं, ठीक है ना, ये सभी लोग आपस में बैठ करके बात करें और कोई ना कोई समाधान निकाल करके क्या करें? कोई ना कोई समाधान निकाल करके वहाँ पर हल निकाल करके आर्थिक समानता का स्थापना करे, ठीक है ना। मतलब एक तरह से बात समझिए कि राय विचार से एक दूसरे से समझौता करके, उसी को कहा गया वर्ग समन्वय, ठीक है ना। तो जो वर्ग समन्वय का बात किया उसको प्रारंभिक विचारक या उसी को स्वप्नदर्शी या आदर्शवादी। तो तू खुद ध्यान से सोचो कि कभी भी बड़ा से बड़ा पूंजीपति वो कभी भी मजदूर के साथ बैठ के समझौता करेगा? नहीं करेगा। अगर थोड़ा देर के लिए करेगा भी तो फिर बाद में जाकर उनका शोषण शुरू कर देगा। यानी कभी भी जो है ना समझौता के आधार पर मजदूरों का शोषण, गरीबों का शोषण नहीं रुक सकता है। बात समझे कि नहीं? आप एक कहावत सुने होंगे, बहुत ही मतलब कि आपको गांव देहात में बहुत ही चला हुआ था कि जो गरीब की पत्नी होती है वो सबकी भौजाई होती है। बात समझे कि नहीं? जो धनी वनी की पत्नी होती है वो सबकी मैडम कही जाती है। आपको समझ आ रहा होगा। जो धनी वनी व्यक्ति होता है ना भाई साहब, उसका वैल्यू होता है, वो कुछ भी बोलेगा उसका लगेगा कि भाई साहब ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड बोल रहा है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनका वैल्यू बहुत लोग कम करते हैं, ठीक है ना। तो ये बोले क्या कि जो प्रारंभिक विचारक थे ये बोलते थे बैठ के समझौता करके बात करें, लेकिन बाद में कुछ विचारक आए ना, वो बोले ये फालतू में, ये सब जो है ना, ये सब फालतू में दुगलापन वाला बात है। बात समझे नहीं? ये ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप साथ में बैठ करके कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। कौन बोला? जो आधुनिक विचारक थे। और आधुनिक विचारक में कार्ल मार्क्स थे सबसे महत्वपूर्ण, और इन्हीं का एगो दोस्त था फ्रेडरिक एंगल्स। पेरिस में इनका भेंट हुआ था 1843 ईस्वी में, 1844 में। 43 में तो ये शादी किए थे कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। तो इन दोनों आदमी की दोस्ती पूरी जीवन भर रही थी। तो कार्ल मार्क्स बोलता है क्या, देखो ये सब फालतू में चुतियापा है, ये सब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये कभी भी आपस में लोग बैठ करके, बात समझे कि नहीं, एक वो पूंजीपति और मजदूर वर्ग समझौता नहीं कर सकते हैं। मजदूरों को अपने हक के लिए, अपने लड़ाई के लिए, मतलब अपने अधिकार के लिए, बात समझे कि लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना संघर्ष किए इनका अधिकार नहीं मिल सकता है। कौन बोला? कार्ल मार्क्स बोला। बात समझे कि नहीं? इसलिए इनको कहा गया आधुनिक विचारक। प्रारंभिक विचारक बोले समझौता करके वर्ग समन्वय, लेकिन कार्ल मार्क्स बोला ये सब फालतू बात है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला बात हो गया कि आप पापा से आराम से करें, पापा लव मैरिज शादी करना है, ठीक है ना, पापा जूता से मार के भगा दे। बात समझे कि नहीं? आपको लगता है कि पापा आपको कहिएगा लव मैरिज शादी करना है, पापा मान जाएंगे? नहीं, 2 दिन आपको नहीं खाना होगा। बात समझे कि नहीं? झूठ मूठ को मतलब बात समझे ना, ब्लैकमेल करना होगा, तभी ऐसा होगा। बात समझे कि नहीं? अभी तो तुम लोग 10वां क्लास में, अभी सब कुछ काबू मत करना, पढ़ाई लिखाई छोड़ा करके, बात समझे कि नहीं, कहीं गैरेज में काम धरा दिया जाएगा। तो ये सब बात हो गया, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स बोले क्या कि वही बात है मजदूरों के साथ। मजदूर में कभी समझौता हो ही नहीं सकता है। इनको क्या होगा? संघर्ष करना पड़ेगा। इनको क्या करना होगा? जो मजदूर के मिल के जो मालिक हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके खिलाफ लड़ना होगा इनको। इसलिए ये क्या बोले? वर्ग संघर्ष की बात करता है। कौन? ये जो थे आपको आधुनिक विचारक, मतलब इनको संघर्ष करना पड़ेगा। किनको? मजदूरों को। इसीलिए आप देखिए कार्ल मार्क्स बोलते थे दुनिया के मजदूर एक हो, ठीक है ना, ये नारा लगाया हुआ था।
अब आगे देखिए, आगे समझते हैं हम क्या है। इसको कहा रहेगा, इनके समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद कहा गया। मतलब समझिए खूब ध्यान से, जो आधुनिक विचारक कार्ल मार्क्स थे ना, इनका जो विचार था, इनका जो विचारधारा था समाजवाद के प्रति, उसको कहा गया वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद। लेकिन जो प्रारंभिक शुरू वाले थे ना, उनको कहा गया भाई साहब, जो उनका विचार था उनको समाजवाद कहा गया। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, देखिए समाजवाद साम्यवाद में अंतर क्या हो गया। समाजवाद क्या कहता है कि वर्ग समन्वय के आधार पर आर्थिक समानता किया जाए, आर्थिक समानता का स्थापना किया जाए, या समाजवाद का स्थापना किया जाए। दूसरा जो साम्यवाद है, साम्यवाद को वैज्ञानिक समाजवाद या फिर आधुनिक समाजवाद कहा जाता है। खूब ध्यान से सुनिएगा, तीनों एक ही नाम है, ठीक है ना। तो साम्यवाद जो है ना, वो कहता है क्या कि वर्ग संघर्ष के आधार पर हमें क्या करना होगा, समाजवाद का स्थापना, समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्थापना करना होगा, आर्थिक समानता का स्थापना करना होगा। दोनों में खूब डिफरेंस समझते चलिएगा। और जब तक डिफरेंस नहीं समझिएगा ना, तब तक आपके सामने कुछ रख दिया जाएगा, बस यूज कर लीजिएगा। बात समझिए कि नहीं, समझ जाइए, आपको क्वालिटी पहचानने नहीं आता है। जब तक क्वालिटी आपको पहचानने नहीं आया, समझ जाइएगा भाई साहब, कबो जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो क्वालिटी पहचानो, कैसी क्वालिटी आएगा जो आपके जीवन को सुधार सकता है। बात समझिए ना, आपके जीवन को स्टैंडर्ड बना सकता है, ठीक है ना। अभी नहीं पहचानने आएगा तो समझ जाओ कुछ नहीं होने वाला है। चलो, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि समाजवाद, जो समाजवादी विचारक थे वो दो तरह के थे, ठीक है ना, एक प्रारंभिक एक आधुनिक। प्रारंभिक में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, सेंट साइमन, दूसरा लुई बला, चार्ल्स फुरिये, बात समझे कि नहीं, और एक और देख लेते थे, रॉबर्ट ओवेन सबसे महत्वपूर्ण थे, जो इंग्लैंड के थे। दूसरा आधुनिक समाजवाद के आधुनिक समाजवाद विचारक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है ना। खूब ध्यान से समझिए चलिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, आधुनिक समाजवाद का जनक या साम्यवाद का जनक किसको कहा जाता है, तो आप याद रखिए कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। खूब ध्यान से सुनते चलिएगा। कहेगा प्रारंभिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है प्रारंभिक समाजवाद का जनक। इतना तो क्लियर हो गया ना, एकदम बिल्कुल बवाल तरीके से। अब आगे आइए, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको भी मजा आए, बात समझे कि नहीं, उबिए नहीं, बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए आपको हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको हम, बात समझे कि नहीं, एक इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाते रहे, ठीक है ना। दूसरी देखिए, अब फ्रांस में समाजवाद। अब कहने का मतलब ये समाजवाद तो बहुत अच्छा विचार था, सारे लोग पसंद करने लगे। अब धीरे धीरे अलग अलग देश में फैलना शुरू हो गया, ठीक है ना, अलग अलग देश में फैलना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो हम सबसे महत्वपूर्ण देश में देखेंगे, एक तो फ्रांस में देखेंगे, दूसरा इंग्लैंड में देखेंगे, और जर्मनी में सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जन्म वहीं पर हुआ था। तो मेन तो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम आज के इस वीडियो में केवल हम देखेंगे फ्रांस में समाजवाद, ठीक है ना, बात समझे नहीं। और बाद में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रखना है ताकि आपको भी समझ आएगा, मजा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रांस में समाजवाद, तो फ्रांस में समाजवाद पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि फ्रांस में जो व्यक्ति होगा, समाजवादी विचारक होगा, उसके विचार को पढ़ेंगे हम, सिंपल बात है। इंग्लैंड में पढ़ेंगे तो इंग्लैंड के विचारक के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी में पढ़ेंगे तो जर्मनी के विचारक के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आया कि फ्रांस में समाजवाद का मतलब ये हो गया कि फ्रांस में कौन कौन से समाजवादी विचारक थे। तो अभी तो ऊपर हम लोग ये सब बात किए हैं कि जैसे सेंट साइमन, चार्ल्स फुरिये, लुई बला, ये सब कहाँ के थे, ये सब थे भाई सब आपको फ्रांस का। जैसे देखिए सेंट साइमन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, बात समझे कि नहीं। फ्रांस में सेंट साइमन कहते थे क्या कि प्रत्येक को उसके क्षमता के हिसाब से कार्य तथा कार्य के हिसाब से पारिश्रमिक मिलना चाहिए। खूब ध्यान से समझिएगा। सेंट साइमन क्या कहते थे कि समाज में क्या हो रहा है, अभी के पीरियड में लोगों का शोषण हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के हिसाब से काम करना चाहिए, मतलब काम देना चाहिए। बात समझे कि नहीं। क्षमता के हिसाब से काम देने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जिस लायक है उसको वैसा काम दो, ठीक है ना, और जो व्यक्ति जिस तरह का काम कर रहा है उसको वैसा पैसा दो, ठीक है ना। तो ये कौन बोला, सेंट साइमन बोला। और इनके बात को समर्थन कौन बोला, मतलब समर्थन कौन किया, चार्ल्स फुरिये। वाह वाह, चार्ल्स फुरिये क्या बोला, वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोले हैं सेंट साइमन साहब, हम आपको समर्थन देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सेंट साइमन को किसका समर्थन मिला, चार्ल्स फुरिये का। सेंट साइमन क्या बोलते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के हिसाब से कार्य तथा कार्य के हिसाब से पारिश्रमिक का मतलब होता है कि मजदूरी मिलना चाहिए। इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। दूसरी लुई बला। अब देखिए लुई बला क्या बोलता था, लुई बला भी कहाँ का था, फ्रांस का था। लुई बला बोलता था क्या कि आर्थिक सुधार को सही ढंग से लागू करने के लिए राजनीतिक सोच एवं व्यवस्था में सुधार लाना बहुत जरूरी है, यानी सुधार लाना पड़ेगा। कहता था कि आप चाहते हो कि देश में आर्थिक सुधार आए, आप चाहते हो देश में की अर्थव्यवस्था सुधार हो, आप चाहते हो देश में बेरोजगारी खत्म हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, बात समझे कि नहीं, हमारा देश विकसित कर जाए, तो उसके लिए सबसे पहले राजनीतिक सोच एवं व्यवस्था में सुधार लाना होगा, यानी राजनीति में सुधार लाना होगा।
बात समझे कि नहीं। अगर राजनीति में आप सुधार नहीं लाएंगे, अगर राजनीति में जो नेता लोग आ रहा है वो अच्छा नहीं होगा, आप चुन के नहीं लाएंगे अच्छा राजा, अच्छा शासक चुन के नहीं लाएंगे, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे देश को चौपट कर देगा। बात समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए सिंपल, आप चाहते हो अपने जीवन में क्या होना, आप चाहते हो अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना है, अपने जीवन में बहुत डेवलप करना है, तो आपको अपने जीवन की सोच, आप तो आपके अपने विचार सोच, बात समझे कि नहीं, और आपकी संगति सबको सुधारना होगा। पता चले कि आप किसी ऐसे लोग से आप ऐसे लोगों के संगति में पड़ गए हों जो बिल्कुल रोड पर घूमने वाले हैं, बात समझे कि नहीं, जो जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे उनके साथ रह करके आप आगे बढ़ सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। बात समझे कि नहीं। आपका संगति कुछ ऐसे लोगों से हो जाए, बात समझे कि नहीं, तो कभी विकसित नहीं हो सकते हैं। बात समझे कि नहीं। या फिर आपको 2-4 गो, बात समझे कि नहीं, नंबर मिल जाए कहीं से सुंदर सुंदर कन्याओं का, तो फिर आप तो उसी में उन्हीं के सेवा सत्कार में आप जीवन बिता दीजिएगा, तो फिर आप कहाँ से डेवलप कर पाइएगा, कहाँ से आप आर्थिक उन्नति हो पाएगा आपका, तो संभव कभी भी नहीं है। इसलिए आप कन्याओं का पीछा करना छोड़िए भाई साहब, ठीक है ना, और इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, और जैसे जैसे हम लिखे हैं ना वैसे वैसे आप भी थोड़ा लिखिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि इसी तरह जो है ना रजाई में बाहर इधर जिधर मन करे घूमते केवल सोचिएगा देख ले और इस तरह हम पढ़ ले तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं। आपको किसी को देख करके आपका मन भर सकता है, बात समझे कि नहीं, लेकिन फिर बाद में जो होगा वही हाल रहेगा। इसीलिए क्यों ना इस चीज़ को एकदम, बात समझे कि नहीं, फिजिकली उसको हम पूरा करें, बात समझे कि नहीं, लिख के इसको उतार कर सब कुछ करें, बात समझे कि नहीं, ताकि आपको जब मन करे तब इसको देख सके। क्या समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए भाई साहब कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना, जब मन करे तब इससे दर्शन करते रहना, बात समझे कि नहीं, तो एक ही इसका उपाय है कि इसको आप कॉपी में उतार लीजिए, बात समझे कि नहीं। क्या यही तो बात है। तो देखिए अब आपके लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आज शुरुआत करेंगे इंग्लैंड में समाजवाद से, ठीक है ना, इंग्लैंड में समाजवाद से शुरुआत करेंगे यहाँ से एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं कॉपी में अच्छा से समझ आ जा रहा है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास यार थोड़ा बहुत शेयर कर दो, ठीक है ना। ये तुम्हारी भाई साहब दोस्त नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, थोड़ी ही नहीं यार कि तुम शेयर करोगे तो कोई बांट लेगा, ठीक है ना यार, हमको ही फायदा होगा। तो थोड़ा सा शेयर वर कर दो सब, और लाल वाला बटन दिख रहा होगा, ठीक है ना, उसको दबा दो, ठीक है ना। दबाने में तो तुम लोग आगे ही हो, तो दबाओ यार कम से कम, तो मेरा भी सब्सक्राइबर्स बढ़े, थोड़ा सा मेरा भी कुछ हो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।